Hello friends, in this lecture we will study about branching group of instructions। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका यूज प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम कंट्रोल को उसके नॉर्मल एग्जीक्यूशन से किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में जंप कराने के लिए होता है। तो ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी मेनली दो टाइप की होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम कंट्रोल को विद इन प्रोग्राम जंप कराने के लिए होती है, जिसको हम जंप इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन है क्या। सपोज कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा MVI B25H, MVI A20H एंड B, और फिर हमने एक लूप लगा दिया सपोज कि जंप, और फिर हम यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे एड्रेस की कहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल को जंप कराना है। और सपोज कि हमें यहाँ पर जंप कराना है तो हमें इस इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो है एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, जैसे MVI B25H ये हमारा 2 बाइट का होगा। सपोज कि हमारा स्टार्टिंग एड्रेस 200H है, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारा दो लोकेशन पे आएगा, मीन्स 200H एंड 2001H पर आएगा। फिर MVI A20H ये भी हमारा 2 बाइट का है, मीन्स इसका एड्रेस होगा 2002H एंड 2003H। तो एड B का जो एड्रेस होगा दैट विल बी 2004H। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जंप 2004H। तो प्रोग्राम कंट्रोल जैसे इस इंस्ट्रक्शन पर आएगा उसके बाद फिर से जो है बैक आ जाएगा कहाँ पर 2004H पर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के बजाय प्रोग्राम कंट्रोल इस इंस्ट्रक्शन के बाद सीधे जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जंप इंस्ट्रक्शन का हम यूज जो है प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हमें अपने प्रोग्राम कंट्रोल को जंप कराना है तो उसके लिए हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल इस लोकेशन पे आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सीधे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की वैल्यू हो जाती है जो यहाँ पर हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर सीधे उसके बाद जो है इस एड्रेस पर आ जाता है और इस एड्रेस से प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी जो है विदाउट कंडीशनल है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिनमें हम जो है माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम कंट्रोल को कंडीशनली जो है जंप करा सकते हैं। अब कंडीशनली जंप करा सकते हैं मींस कुछ कंडीशन के बेस पर जो है प्रोग्राम काउंटर हमारा जो है प्रोग्राम में जंप करेगा। अब वो कंडीशंस वाली इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे जे, उसके बाद कंडीशन, किस कंडीशन को मैच करने के बाद हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इस एड्रेस पर जंप करेगा। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर में हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो पहले माइक्रो प्रोसेसर इस कंडीशन को चेक करता है। अगर एक कंडीशन मैच की तभी प्रोग्राम काउंटर जो है का वैल्यू जो है एड्रेस होगा, अदरवाइज जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है नेक्स्ट लोकेशन पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके हमारा कोई प्रोग्राम है MVI A35H, MVI B65H, और यहाँ पे सपोज कि हम जो है सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, मींस सब B मींस A माइनस B हम कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि जंप कैरी टू बैक, कि जब कैरी जनरेट हो तभी प्रोग्राम काउंटर जो है बैक पर आया। बैक हम कुछ भी प्रोवाइड कर देते, सपोज कि हमारा जो है बैक है, हमें यहाँ पर प्रोग्राम का काउंटर को जंप कराना है तो हम लिख देंगे जेसी बैक। तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल जैसे यहाँ पर आएगा उसके बाद जो है कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन मींस A माइनस B में कैरी जनरेट हुआ या नहीं जनरेट हुआ। इसके पहले जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसकी कंडीशन माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा। कहां से चेक करेगा, फ्लैग रजिस्टर से। तो यहाँ पर जो है फ्लैग रजिस्टर का जो कैरी फ्लैग है उसको चेक करेगा, अगर उसकी वैल्यू सेट हुई है तब माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है कहां पर आ जाएगा, बैक पर आ जाएगा। अदरवाइज जो है वो नॉर्मल जो है सोच की हमने यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि MVI B25H, तो अगर ये कंडीशन मैच नहीं की तब माइक्रो प्रोसेसर का काउंटर जो है यहाँ पर आएगा, अदरवाइज जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि प्रोग्राम कंट्रोल इसके बाद सीधे जो है बैक लोकेशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जो है जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस जो है डिपेंड करती हैं जो है कि फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या है।
और वो जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को यहाँ पर दिखाया गया है। वो कंडीशंस है, पहला जो है कैरी, कि अगर उसके पहले जो भी एएलयू ऑपरेशन हुआ है अगर उसमें कैरी जनरेट हुआ है, उस कंडीशन के साथ में अगर हमें प्रोग्राम कंट्रोल को जंप कराना है तो हम लिखेंगे जेसी एड्रेस। तो प्रोग्राम काउंटर जैसे यहां पर आएगा वो पहले कंडीशन चेक करेगा कि उसके पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है उसमें कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं जनरेट हुआ है। अगर उसमें कैरी जनरेट हुआ होगा मींस कैरी फ्लैग अगर 1 होगा, तब माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल इस इंस्ट्रक्शन के बाद सीधे इस एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज जो है इसकी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल जेएनसी मींस नो कैरी। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है मींस कैरी फ्लैग अगर रिसेट है, तब प्रोग्राम काउंटर जो है यहां पर जो है एड्रेस को स्टोर करेगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट लोकेशन पर जो है जंप कर जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है लिखने का दैट इज जेएनसी उसके बाद एड्रेस, कि देखेगा कैरी, और कैरी नहीं है तब माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एड्रेस होगी, अदरवाइज जो है प्रोग्राम कंट्रोल जो है नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट है कि जंप पॉजिटिव, कि अगर रिजल्ट जो है पॉजिटिव है देन प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा, अदरवाइज जो है जंप नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मेट है जेपी एड्रेस। नेक्स्ट है कि अगर जो है इसके पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है अगर उसका रिजल्ट जो है माइनस है देन प्रोग्राम काउंटर जो है जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। तो जेएम मींस जंप इफ रिजल्ट इज माइनस। माइनस मींस कि जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है उसका एमएसबी बिट क्या है। अगर एमएसबी बिट जो है 1 होगा देन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इसके बाद जो है एड्रेस होगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे माइक्रोप्रोसेसर पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पैरिटी इवन, कि अगर जो है जो भी इसके पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है अगर उसका जो है पैरिटी जो रिजल्ट जनरेट हुआ है अगर उसका रिजल्ट का जो पैरिटी है अगर इवन है मींस रिजल्ट में अगर नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन है, तब जो है प्रोग्राम काउंटर जो है एड्रेस पर जंप करेगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका फॉर्मेट है जेपीई, जंप व्हेन पैरिटी इज इवन, तब जो है एड्रेस पर जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा, नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है जेपीओ एड्रेस। पीओ मींस पैरिटी इज ऑड, अगर पैरिटी ऑड है रिजल्ट का तब जो है इस एड्रेस पर जो है प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट है जीरो, कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जो है 0 हुआ है मींस जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर जो है 1 है देन प्रोग्राम काउंटर जो है इस कंडीशन के बाद जो है मींस अगर हमने लिखा हुआ है जेजेड एड्रेस तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है वो कंडीशन फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू चेक करेगा कि 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है या नहीं है। अगर 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी देन प्रोग्राम काउंटर जो है एड्रेस को स्टोर कर लेगा, मींस इस एड्रेस पर पहुंच जाएगा। जेएमजेड एड्रेस, जेएमजेड एड्रेस का मतलब होता है कि माइक्रोप्रोसेसर जो है अब यहाँ आके कंडीशन चेक करेगा कि नॉट 0, कि अगर उसके पहले जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ उसका रिजल्ट नॉट 0 है तब माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है एड्रेस होगी, अदरवाइज जो है नेक्स्ट लोकेशन पर इंस्ट्रक्शन पर माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है जंप कर जाएगा। नॉट 0 मींस वही 0 फ्लैग की वैल्यू चेक करेगा, अगर उसकी 0 फ्लैग की वैल्यू जो है 0 है देन माइक्रोप्रोसेसर का जो है प्रोग्राम काउंटर इस एड्रेस पर जंप करेगा, अदरवाइज जो है जंप नहीं करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं कि अगर हमें जो है प्रोग्राम कंट्रोल को माइक्रोप्रोसेसर के विद इन प्रोग्राम मतलब उसी प्रोग्राम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट के अलावा किसी ऐसे लोकेशन पर जंप कराना है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप कराना है, तब उसके लिए हम जो है जंप इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल करना है, सोच कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम में हमने जो है कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर ली है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन पे जैसे माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल आएगा अब वो यहाँ पर जो है सब प्रोग्राम को कॉल करेगा। सब प्रोग्राम मीन्स कोई एक दूसरा प्रोग्राम जिसकी की जो है इस प्रोग्राम में जरूरत है। तो इसको इस कॉल जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका हम यूज जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में करते हैं। आपको पता होगा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर किसी प्रोग्राम में हमें किसी ऐसे प्रोग्राम की जो जरूरत जो है बार बार पड़ती है तो उसको हम उस मेन प्रोग्राम में ना लिख के उसको हम अलग से लिख लेते हैं। सोच कि कहीं पर हमें मल्टीप्लाई
दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और उस मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को हमें जो है कई बार यूज करना है। मल्टीप्लाई के जो प्रोग्राम है उसको हमें कई बार यूज करना है, तो हम उस मल्टीप्लाई के प्रोग्राम को इस प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में न लिख के उसको हम अलग से लिख लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सब प्रोग्राम। इसको हम बोलते हैं सब प्रोग्राम या सब रूटीन। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम से किसी सब प्रोग्राम को कॉल करना है तो उसके लिए हम जो है कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो जब भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है उस मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम पर पहुंच जाता है। मींस कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम कंट्रोल को किसी दूसरे प्रोग्राम में जंप कराना है तो उसके लिए हम जो है कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है इस कॉल एड्रेस पर आएगा, इसके बाद सीधे माइक्रो प्रोसेसर जो है का प्रोग्राम कंट्रोल पहुंच जाता है एड्रेस पर। एड्रेस मींस कि उस एड्रेस पर जहां पर कि जो है सब प्रोग्राम जो है लिखा गया है। सब प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उस स्टार्टिंग एड्रेस को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद सीधे जो है माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ना एग्जीक्यूट करके इसके बाद सीधे जो है उसका प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा इस सब प्रोग्राम पर। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल किसी मेन प्रोग्राम से किसी सब प्रोग्राम में जंप करता है तो रिटर्न बैक उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट पर आता है, क्योंकि जब ये सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इसके रिजल्ट को यहां पर यूज करेगा, मेन प्रोग्राम में ही यूज करेगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है सब प्रोग्राम पे फिर से मेन प्रोग्राम पे लोड किया आएगा। तो कहां पर लोड किया आएगा, उसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को कहां से पता चलेगा। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल किसी मेन प्रोग्राम से किसी सब प्रोग्राम पर जो है जंप करता है तो माइक्रो प्रोसेसर हमेशा कॉल इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को स्टैक मेमोरी में ले जाके सेव कर देता है। यहीं पर स्टैक मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल किसी मेन प्रोग्राम से किसी सब प्रोग्राम में जंप करता है तो कॉल के बाद का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, सपोज कि यहाँ पर MVI लिखा हुआ है, MVI B और फिर 25 है, तो MVI B का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर पहले जो है स्टैक मेमोरी में ले जाके सेव कर देगा। मींस जो स्टैक मेमोरी होगी रैम का जो रिजर्व पोर्शन होगा उसमें ले जाके सेव कर देगा और उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा इस सब प्रोग्राम पर। इस सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जो है मेन प्रोग्राम में लौट आएगा। लेकिन जब लौटेगा तो वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसका एड्रेस कहां से पाएगा, उसका एड्रेस पाएगा जो है स्टैक मेमोरी से। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में स्टैक मेमोरी का यूज होता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल जो है सब प्रोग्राम में जंप करता है पहले अपने जो भी जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट होती है उसका एड्रेस जो है स्टैक मेमोरी में सेव कर देता है। सेव कैसे करता है, हमें जो है स्टैक मेमोरी में किस तरह से डाटा राइट होता है उसका हमें जो है प्रोसीजर जो है पता है। अब नेक्स्ट जो कॉल के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देखो जैसे माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल कॉल पे आता है उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट की एड्रेस। मींस MVI का सोचिए MVI लिखा हुआ है तो यहाँ पर MVI का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर का हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस जो वैल्यू है दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट, उसके एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर जो है स्टैक मेमोरी में ले जाके सेव कर देता है। तो स्टैक मेमोरी जब सेव होती है पहले हायर बाइट सेव होती है, तो स्टैक पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी उसमें उसकी वैल्यू एक माइनस होगी और उस एड्रेस पर जाके जो है प्रोग्राम काउंटर का जो हायर बाइट है तो क्या है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट का जो है एड्रेस है उस एड्रेस का पहले हायर बाइट जाके जो है स्टैक मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी और प्रोग्राम काउंटर का जो लोअर बाइट है वो जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है एड्रेस, जो यहाँ पर हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जो कि सब प्रोग्राम का जो है एड्रेस है। मींस कॉल के बाद अब सीधे जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल जो है आ जाएगा कहां पर, एड्रेस पर आ जाएगा और फिर सब रूटीन को जो है एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है नॉर्मल कॉल इंस्ट्रक्शन कि अगर हमें बिना कंडीशन के जो है मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम को कॉल करना है तो हम लिखेंगे कॉल और उस सब प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस हम प्रोवाइड कर देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद सीधे जो है सब प्रोग्राम पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी प्रोग्राम में कंडीशन के साथ में जो है किसी सब प्रोग्राम को कॉल करना है
तो उसके लिए जो फॉर्मेट होता है दैट इज सी, उसके बाद कंडीशन कि किस कंडीशन पर हमें जो है सब प्रोग्राम को कॉल करना है। अगर सपोज कि हमें कहीं पर ऐसी जरूरत है कि अगर उसके पहले जो भी एलयू ऑपरेशन हुआ है, अगर उस एलयू ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है, तब हमें सब प्रोग्राम को कॉल करना है, तो हम लिखेंगे सी, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन मीन्स यहाँ जेड, उसके बाद एड्रेस। तो प्रोग्राम कंट्रोल जैसे सीजेड पर आएगा, अब चेक करेगा कंडीशन को कि क्या एलयू ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है या नहीं है। अगर रिजल्ट 0 है तभी जो है प्रोग्राम कंट्रोल जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस एड्रेस पर जाएगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर कॉल तभी होगा जब जो है ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है, कंडीशन जो है मैच करेगी। मींस इफ कंडीशन विल मैच देन कॉल विल एग्जीक्यूटेड। कॉल कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले माइक्रो प्रोसेसर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट है, मतलब कॉल के बाद का जो इंस्ट्रक्शन बाइट है, क्योंकि उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ गया है, क्योंकि कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमेशा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट को स्टोर कर लेता है, उसके जो एड्रेस होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट का एड्रेस है। तो पहले हायर बाइट जो होगा वो राइट हो जाएगा स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी में कहां पर राइट होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो भी होगी पहले -1 होगी और उस एड्रेस पर जाके प्रोग्राम काउंटर की हायर बाइट राइट होगी। उसके बाद फिर प्रोग्राम काउंटर की लोअर बाइट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाके जो है स्टैक मेमोरी में सेव हो जाएगा और फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी एड्रेस, जो यहाँ पर हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है देन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट। मींस कॉल के बाद कॉल एड्रेस हम लिखेंगे, उसके बाद कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे। समझ के हमने लिखा है जेएनसी, तो जेएनसी का जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस हो जाएगा। मींस की कॉल के बाद अगर कंडीशन मैच नहीं करता है तो कॉल के बाद माइक्रो प्रोसेसर सीधे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मैच नहीं किया तब माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा सीधे जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट पर। तो ये होता है कंडीशनली अगर हमें प्रोग्राम को जो है कॉल करना है तो। कंडीशंस क्या क्या होंगी, कंडीशंस वही होंगी 8 जिसके पहले हम जो है जंप में डिस्कस कर चुके हैं। मींस कॉल कैरी तो हम लिखेंगे सीसी, कॉल नॉट कैरी मींस सीएनसी, कॉल पैरिटी, कॉल पॉजिटिव, कॉल माइनस, कॉल पॉजिटिव इवन, कॉल पॉजिटिव ऑड। तो इस तरह की हमारी जो है कंडीशनल जो है कॉल इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक, अगर हमें जो है पैरिटी इवन के साथ में जो है प्रोग्राम को कॉल करना तो हम लिखेंगे सी पी ई, उसके बाद एड्रेस। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आएगा, देखेगा कि पैरिटी इवन है या ऑड है। अगर पैरिटी इवन है तभी इस एड्रेस पर आएगा, अदरवाइज जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न। तो माइक्रो प्रोसेसर के मेन प्रोग्राम में जब हम जो है किसी सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर जब सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से मेन प्रोग्राम में पहुंच जाता है। लेकिन मेन प्रोग्राम में कैसे पहुंचेगा, तो जब भी हम कोई सब प्रोग्राम लिखते हैं तो सब प्रोग्राम का जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम वहां पर हॉल्ट लिखते हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम को एंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोग्राम को एंड नहीं करना है, हमें इस सब प्रोग्राम से फिर से मेन प्रोग्राम में जाना है। तो किसी जो है सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में जाने के लिए हम लिखते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज माइक्रो प्रोसेसर में हम करेंगे किसी सब प्रोग्राम से फिर से मेन प्रोग्राम में वापस जाने के लिए। मींस ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो है जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ आएगा तो यहाँ के बाद जो है वो जाएगा बैक जो है मेन प्रोग्राम। लेकिन मेन प्रोग्राम में कैसे जाएगा, पहले मेन प्रोग्राम का जो है एड्रेस रीड करेगा कि किस एड्रेस पर उसको जाना है। वो एड्रेस कहां से मिलेगा, वो एड्रेस उसको मिलेगा जो है स्टैक मेमोरी से, जहां पर कि जो है कॉल के टाइम में जो है माइक्रो प्रोसेसर ने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट थी मेन प्रोग्राम की उसको स्टोर किया था। मींस वहां पर उसने जो है स्टैक मेमोरी में जो है कॉल के बाद के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस को स्टोर कर दिया था। तो अब इसी एड्रेस को जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है रीड करेगा। मींस की स्टैक के कंसेप्ट से हम बोलेंगे कि जो है पॉप करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर सब प्रोग्राम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न के माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल पहुंचते ही जो है अब जो है फिर से अपने मेन प्रोग्राम में जाने के लिए जो है उसके एड्रेस को जो है रीड करेगा, मींस पॉप करेगा। तो पॉप कैसे होता है, तो जो भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी वहां उस एड्रेस पर स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है उस एड्रेस पर जो भी लकी वैल्यू है वो हमारी जो है लोअर बाइट होता है एड्रेस का, तो उसको जो है स्टोर कर देगा प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में। और जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा उसके एड्रेस को
स्टोर कर देगा प्रोग्राम काउंटर के हायर बाइट में। मींस यहाँ पर जो है प्रोग्राम काउंटर में हमारा जो है कॉल के बाद का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था उसका एड्रेस जो है आ गया, और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 जो है प्लस होगी। क्लियर? और फिर प्रोग्राम काउंटर पहुंच जाता है जो है मेन प्रोग्राम पे। तो रिटर्न का हम यूज करते हैं सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए। और यहाँ पर हम जो है रिटर्न को कंडीशनल भी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर रिक्वायर्ड है कि इस कंडीशन के बाद हमारा जो है प्रोग्राम कंट्रोल जो है सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में पहुंच जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे आर कंडीशन। कंडीशंस क्या क्या होंगी? कंडीशंस वही होंगी। यहाँ पे हमें एड्रेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न में जो है माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को स्टैक मेमोरी से रीड करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंडीशन। सपोज कि हमें अगर कैरी जनरेट हुआ है तब हमें सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में जाना है, तो हम लिखेंगे आरसी उसके बाद एड्रेस। तो इस सब प्रोग्राम में इसके पहले जो भी एलयू ऑपरेशन हुआ था, अगर हमने लिख दिया है यहाँ पे आरसी, सॉरी यहाँ एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया है आरसी, तो प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कैरी जनरेट हुआ। इसके मतलब इसके पहले जो भी एलयू ऑपरेशन हुआ था उसके कैरी को चेक करेगा, मींस कैरी फ्लैग को चेक करेगा, कैरी फ्लैग सेट है, देन प्रोग्राम कंट्रोल जो है अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो है सीधे मेन प्रोग्राम में पहुंच जाएगा। भले इसके बाद कुछ और भी लिखा हो उससे मतलब नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर नॉट कैरी के साथ में रिटर्न बैक करना है तो लिखेंगे RENC। अगर जीरो के साथ, अगर रिजल्ट जीरो है, मतलब जीरो फ्लैग अगर सेट है तब हमें रिटर्न जाना है तो हम लिखेंगे RZ। तो इस तरीके से हमारी 8 इंस्ट्रक्शंस 8 कंडीशंस होती हैं, और उन 8 कंडीशंस के साथ में हम अपने सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में रिटर्न बैक जा सकते हैं। 8 इंस्ट्रक्शन कंडीशंस क्या क्या है? यही है कैरी, नॉट कैरी, पॉजिटिव, माइनस, पॉजिटिव, पैरिटी इवन, पैरिटी ऑड, जीरो एंड नॉट जीरो। तो इन्हीं 8 कंडीशंस के साथ में हम अपने प्रोग्राम सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम में वापस आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।